देखो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में रिस्क कैसे मैनेज करेंगे। सी इफ यू हैव कंसर्न कि भाई व्हाट इफ द इंटरेस्ट रेट गोस अप, या फिर मेरी जॉब चली जाएगी, टेनेंट नहीं मिलेगा, प्रॉपर्टी वैकेंट रहेगी, ऐसे बहुत सारे रिस्क होते हैं उसमें, ठीक है। कंसर्न भी होते हैं क्लाइंट को, क्या करेंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं वो सब कवर करने वाला हूँ, और उसके लिए क्या कर सकते हो। जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो कैसे सोचते हैं, वो कैसे स्ट्रेटेजी बनाते हैं, वो मैं सब बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एंड तक देखना, बहुत यूजफुल होने वाला है। तो लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स कवर कि भाई क्या क्या कंसर्न होता है, इंटरेस्ट रेट का होता है। लेकिन अभी तो क्या है कि एवरीबडी नोज के नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इज गोइंग टू गो डाउन, ठीक है, अभी स्टेबल रहने वाला है। तो लेकिन यदि आपको कंसर्न है तो क्या करेंगे। फिर दूसरा कंसर्न कैसा हो सकता है कि यार मैंने प्रॉपर्टी तो ले ली, टेनेंट नहीं मिला, तो 2 3 4 हफ्ते खाली पड़ी देर क्या करेंगे, ठीक है, ऐसा होता है ना। फिर क्या होता है कि कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आ गया, तो प्लम्बिंग का, इलेक्ट्रिशियन का क्या करूंगा। फिर क्या हो सकता है, मेरी जॉब चली गई तो, या फिर मेरे खर्चे बढ़ गए तो। ये जॉब एंड खर्चे वाला जो होता है, मेरी लाइफ स्टाइल मुझे चेंज नहीं करनी है प्रियंक भाई। आई डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विथ माई लाइफ, मुझे जिंदगी जीनी है। ये बहुत कॉमनली डिस्कस क्वेश्चन है जब मैं प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजी सेशन करता हूँ ना। तो ये 2 3 चीजें है ना, लाइफ स्टाइल, मेरे एक्सपेंसेस, मेरी जॉब, वो बहुत कॉमनली डिस्कस क्वेश्चन है, ठीक है। और होना भी चाहिए, इट हैज टू बी पार्ट ऑफ एवरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। तो इसके लिए क्या कर सकते हो। तो देखो, जो कोई भी बंदा अभी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है, या फिर उसके पास एक मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी है, तो आप ऐसा मान के चलिए आपको जॉब का कंसर्न है ना। तो एक बंदा, इफ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ बाइंग जॉइंट प्रॉपर्टीज एवरी टाइम, तो आप ऐसा मान लीजिए कि चलो एक बंदे की जॉब नहीं है, चली गई, तो दूसरे बंदे की इनकम पे आप कितने महीने तक सर्वाइव कर सकते हो। आइडियली यू शुड हैव 6 मंथ ऑफ बफर, कि आप 6 महीने तक सर्वाइव कर सकते हो, ताकि कुछ भी होता है तो यू हैव अ टाइम टू फाइंड अ न्यू जॉब। कुछ डिसीजन लेना है, सेल करने का, डाउन साइड कुछ भी करना है, तो यू हैव अ टाइम, यू डोंट मेक डिसीजन इन पैनिक मोड। तो 6 महीने का बफर होना चाहिए। यदि आपका पोर्टफोलियो बड़ा है, इफ यू हैव 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज, ठीक है, देन माई सजेशन वुड बी हैव अ बफर फॉर एटलीस्ट 1 ईयर। क्योंकि जब पोर्टफोलियो बड़ा होता है तो रिस्क भी बड़ा रहता है, और अपने इतने मेहनत से बनाया होता है, तो यू डोंट वांट टू लूज इट अननेसेसरली। तो माय सजेशन इज टू हैव एटलीस्ट 1 ईयर बफर। वहां पे एक बंदे की जॉब पे आप सर्वाइव कर सकते हो। यदि दोनों की जॉब चली गई, या फिर कुछ कारण सर आपको 1 2 3 महीना ओवरसीज रहना पड़ा है, मे बी पेरेंट्स की हेल्थ है, आपका कोई फंक्शन आ गया, कुछ भी होता है, वर्स्ट केस सिनेरियो में इफ बोथ ऑफ यू डू नॉट हैव अ जॉब, तो कितने महीने सर्वाइव कर सकते हो। तो आप सोच लीजिए कि एटलीस्ट 3 मंथ्स का आपके पास बफर होना चाहिए, कि चलो भाई दोनों की जॉब नहीं है, फिर भी आप 3 मंथ्स तक तो सर्वाइव कर ही लोगे। उसमें भी मेरा तो ये मानना है कि उसमें भी आपको 6 महीने का सेविंग्स होना चाहिए। बट आई अंडरस्टैंड सम पीपल मे नॉट हैव इट, तो एटलीस्ट 3 महीने का होना चाहिए। देन यू स्लोली स्लोली बिल्ड इट अप टू 6 मंथ ऑफ सेविंग्स। वो आपके पास बहुत आइडियल सिचुएशन रहती है, क्योंकि उसमें अब क्या होता है, पैनिक मोड में नहीं आते हो। कुछ भी इवेंट होती है ना, देन पैनिक मोड में नहीं आता। वो बहुत जरूरी होता है इन्वेस्टमेंट के लिए। इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट तभी बनता है when you are in control of when to buy और when to sell। ये दोनों चीज है ना, आपके कंट्रोल में है, तो आप डेफिनेटली पैसे बनाओगे। तो ये इसके लिए आपको बफर होना चाहिए। फिर क्या होगा इंटरेस्ट रेट का। तो आप मान देखो, बैंक वाले क्या करते हैं, बहुत स्मार्ट होते हैं। यदि आप लोन लेने जाते हो ना, तो 5% का इंटरेस्ट रेट है फॉर एग्जाम्पल, देन दे एड 3% बफर, एंड आपकी बोरोइंग कैपेसिटी है ना 8% पे करते हैं, क्योंकि उनको पता है कुछ हो सकता है। देन ऑलवेज एट द बफर। तो आप भी अपनी कैलकुलेशन, जब कैश फ्लो कैलकुलेशन करते हो ना, तो उसमें देख लीजिए कि 5% इंटरेस्ट रेट है, 5.5 होगा तो मैं कितना कैश फ्लो होगा, 6% होगा तो कितना होगा, 6.5 7% होगा तो कितना होगा। ये सब आप पेपर पे लिख दीजिए, ताकि आपको पता चले जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है ना, यू डोंट पैनिक, बिकॉज आपको पता है कि आपने 1 2% के लिए तो आपने बफर ऑलरेडी कैलकुलेशन कर लिया था। तो आप ये कर सकते हो। फिर क्या होता है कि टेनेंट नहीं मिला तो प्रॉपर्टी खाली रह गई, तो होता है ना, होता है, सब होता है। इसके लिए जो एनुअल रेंटल इनकम होती है ना, 52 वीक से मत कैलकुलेट करो। यू कैन कैलकुलेट बाय 48 वीक्स अ ईयर, या फिर सेफर साइड पे 46 वीक्स पर ईयर। क्योंकि हमको पता है कि कभी कभी प्रॉपर्टी व्हेन यू वांट टू रिलीज तो कभी खाली भी रहती है। तो आप 48 वीक्स या 46 वीक का इनकम कैलकुलेट कर सकते हो उसमें। तो उसमें भी आपने बफर ऐड कर दिया। फिर क्या होता है, मेंटेनेंस का होता है।
मेंटेनेंस के लिए आप सोच सकते हो कि प्लम्बिंग का थोड़ा बहुत छोटा मोटा आ गया, इलेक्ट्रिशियन का आ गया, साल में 1-2 हज़ार, मे बी मैक्सिमम 5,000, इफ डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये सब आपने बफर लगा दिया और पैसे उसके साइड में रख दिए। जैसे मैंने लास्ट वीक में एक बंदे के साथ स्ट्रेटेजी सेशन किया था, उसमें क्या था कि ही वॉज ऑल्सो कंसर्न कि भाई प्रियंक भाई मुझे नेक्स्ट ईयर हॉलीडे जाना है, यहाँ पे जाना है, उसके लिए मुझे इतना पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ले लिया तो मेरा वो सब प्लान खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया कि राइट डाउन कर दिया सब कुछ ऑन पेपर कि वो क्या क्या करना चाहता है, इन्वेस्टमेंट लेगा तो उसमें कितना कैश फ्लो आ सकता है, जैसे ऐसे सिनारियो में सब कुछ कर दिया। और एक बड़ा सा अमाउंट है ना, वो अलग साइड में ऑप्शन अकाउंट क्रिएट करके अलग से अकाउंट करके वहां पे रख दिया। तो हमको हम डिस्कस किया कि हाँ ठीक है, दिस मेक सेंस। पहले से ही उसने पैसे अलग कर दिए उसके, सब जो लगता था हॉलीडे के लिए या फिर इन्वेस्टमेंट के खर्चे के लिए, टेनेंट के लिए, वो सब के लिए पैसे अलग से दिए। तो बोला ठीक है, अभी क्या मैनेज करना है, सिर्फ कैश फ्लो मैनेज करना है। कैश फ्लो तो दोनों की इनकम अच्छी थी। तो देखो, जो प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है ना, स्ट्रेटेजी कैलकुलेशन इट्स वन पार्ट ऑफ इट, लेकिन माइंडसेट इज सेकंड पार्ट ऑफ इट। जो मैं प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजी सेशन करता हूँ ना, वी लुक एट एवरीथिंग कि भाई कैश फ्लो क्या होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसमें कैसे मैनेज करते हैं रिस्क को, और माइंडसेट कैसे रखते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल लाइक यू एंड मी, वी डोंट वांट टू कॉम्प्रोमाइज अवर लाइफस्टाइल, बट वी स्टिल वांट टू बिल्ड वेल्थ। तो दैट्स वेयर प्रॉपर्टी स्ट्रेटेजी सेशन इज वेरी वेरी यूजफुल। तो लेट्स रिकैप इट वेरी क्विकली कि भाई आप रिस्क है, डेफिनेटली है, लेकिन उसको मैनेज करना सीखो। बफर ऐड कर दो आपका सेविंग्स से। एक बंदे की जॉब चली गई तो 6 to 12 मंथ सर्वाइव कर सकते हो, दोनों की जॉब चली गई तो एटलीस्ट 3 मंथ्स, आइडियली 6 मंथ फिर भी सर्वाइव कर सकते हो। इतना बफर बिल्डअप कर दीजिए। फिर क्या कर सकते हो कि रेंटल इनकम में आप 48 वीक्स काउंट कीजिए इंस्टेड ऑफ 52 वीक्स। मेंटेनेंस के लिए, छोटे मोटे मेंटेनेंस के लिए अलग से पैसे पहले से ही रख दीजिए। तो इसी तरह से आप आपका रिस्क मैनेज कर सकते हो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो वेरी मच। लेट मी नो इन द कमेंट बिलो नेक्स्ट वीडियो कौन सा सुनना है वो भी बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दिस इज प्रियंक पटेल। सी यू नेक्स्ट टाइम।